ओम। सर्वप्रथम मेरे साथ मिलकर प्रणव ध्वनि। पर पवित्र आत्मा हो, सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के लिए 4 वेदों का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर जीवन जीते हुए मनुष्य अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने संपूर्ण मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं कि उसके 4 बुनियादी सूत्र हैं: जोड़, घटा, गुणा, भाग। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन के भी ये चारों आश्रम उसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का चहुमुखी विकास का संचयन करना इस आश्रम में प्रमुखता से होता है, जोड़ना होता है। तदुपरांत दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य अपने गृहस्थी जीवन का धर्म निभाता है, अपने परिवार के प्रति, अपने दायित्वों का, समाज के प्रति और अपने राष्ट्र, संपूर्ण मानवता के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करता है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में है। जोड़, घटा, गुणा। गुणा का सूत्र ठीक वैसे ही मनुष्य जो पहले आश्रम में जो कुछ ज्ञान शक्ति संचय कर पाया, उसका गुणात्मक रूप से उसमें वृद्धि करना इस वानप्रस्थ आश्रम में होता है। और तदुपरांत आता है चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, जिसमें मनुष्य अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए बांट देता है, समाज का मार्गदर्शन करता है और ऐसा करके वो स्वयं भी तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन जुटाता है। इस तरह ये चारों आश्रम पूरे होते हैं। हमारे आज के वक्तव्य में गृहस्थ आश्रम की कुछ प्रमुख धर्म और कर्तव्य हमारे वैदिक ऋषियों ने बताए हैं, ताकि हमारा गृहस्थी जीवन सुखी हो और हमसे संबंधित सभी प्राणी भी हमसे लाभान्वित हों। इस कार्य के लिए प्रत्येक गृहस्थी को अपने जीवन में 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने होते हैं। महायज्ञ, यज्ञ, यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं। और 5 कर्म ऐसे दैनिक कर्म हैं जो प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थी को अवश्य ही कर लेने चाहिए। महाशब्द से, इस विशेषण से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े व्यय साध्य कोई कार्य है, किंतु ऐसा नहीं है। इनका सरलतम रूप हम एक सामान्य मनुष्य के लिए क्या हो पाता है उसको
यहाँ दिग्दर्शित करने का प्रयास करेंगे। जीवन के 5 महायज्ञों में सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ, या इसको साहित्यिक नाम दें तो बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये पांचों यज्ञ हमारे जीवन में अवतरित हों, हमारे व्यवहार में ढलें, तो हमारा गृहस्थी जीवन अवश्य ही सुखमय हो सकता है और सही दिशा उसकी बन सकती है। ब्रह्म यज्ञ क्या है, क्रमशः अब इन्हें विवेचित करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म यज्ञ परमपिता परमात्मा की उपासना, उसका ध्यान, उसकी आराधना, यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भोर हो गई, अब हम अपने दिन का प्रारंभ करें। दैनिक चर्या पूरी करने के बाद अवश्य ही हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना अवश्य करें, उनके ध्यान में बैठें, प्रणव के नाम का जप करें। ऐसा कर लेना ये हमारा ब्रह्म यज्ञ का एक अंश में पूर्णता को प्राप्त होना है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हम इस सृष्टि रचयिता, पालनकर्ता, सृष्टि संघर्ता, मनुष्य के कर्मों का फलदाता, वेदों के ज्ञान का दाता, वह परमपिता परमात्मा, अवश्य ही उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसका स्मरण करें। अपनी आत्मोन्नति के लिए, आत्म प्रगति के लिए, आत्मोत्थान के लिए हम अपने परमपिता परमात्मा, जिससे हमारे अनेक संबंध हैं, ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा आचार्य है, गुरु है, ईश्वर हमारा उपास्य है, हम उपासक हैं, ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, ईश्वर हमारा आधार है, हम आधेय हैं। अपने इन संबंधों को निभाने के प्रति हम सजग हों। अतः हम प्रतिदिन प्रातः अवश्य ही अपने परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, उसकी उपासना करें, उसका ध्यान करें। इसके साथ साथ स्वाध्याय की क्रिया भी करनी होती है। जब भी हमें दिन में समय मिले, अपने गृहस्थी जीवन के कार्यों से अवकाश मिले, तो हम अवश्य ही अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सद्ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसी हमारी सामर्थ्य है। हम एक साधारण घर गृहस्थी हैं, मान लीजिए, यदि बहुत बड़ी क्षमता हमारे अध्ययन अध्यापन की नहीं है, तो भी हम अपनी अभिरुचि इस स्वाध्याय की ओर कर सकते हैं। स्वयं के गुणों अवगुणों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये स्वयं का अध्ययन कहलाता है स्वाध्याय, और वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को भी स्वाध्याय की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा हमारे वैदिक ऋषियों की परंपरा है। तो यह कार्य हमें प्रतिदिन कर लेना चाहिए। इसमें बहुत अधिक समय और किसी भी क्रियाकलाप और आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने ऐसा कर लिया तो समझिए कि हमने अपने गृहस्थी जीवन का पहला महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पूर्ण कर लिया। अब आता है दूसरा महायज्ञ, जिसे देव यज्ञ कहते हैं। हम देखते हैं कि हम सभी मानव प्राणी प्रतिदिन परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित और दिए गए
साधनों का उपयोग करते हैं। वायु, जल, अग्नि, मिट्टी, प्रभु के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के फल, अनाज, मेवे, औषधि, संपत्ति, इनका हम उपयोग करते हैं और अपने शरीर के द्वारा हम कुछ प्रदूषण भी, दूषित भी इन पदार्थों को करते हैं। इस सब से उऋण होने के लिए देव यज्ञ का विधान है। हमारे वैदिक ऋषि हमें आदेश देते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। उसका ठीक विधि विधान है, वैदिक मंत्र हैं, उनसे हवन यज्ञ करना होता है। हम साधारण गृहस्थी हैं, हमारी ज्ञान की सीमा बहुत अधिक नहीं है, तो एक साधारण सरल गृहस्थी के लिए इसका सरलतम उपाय क्या है? हम प्रतिदिन अवश्य ही यज्ञ करें। एक बर्तन में कुछ अग्नि रख लें, जला लें और उसमें घी और पुष्टिकारक पदार्थ, हवन सामग्री, उसकी उसमें आहुति हम दें। ठीक है, वैदिक मंत्रों से, विधि विधान से जो यज्ञ करने का औपचारिक निश्चित तरीका है वो हम नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, हताश होने की बात नहीं है। हम अपनी लघु सामर्थ्य से इतना तो कर ही सकते हैं, और ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है तो हम अपने घर में प्रति प्रातः घी का दीपक जला दें, धूप अगरबत्ती जला दें। ऐसा भी हम यदि कर रहे हैं तो भी समझिए कि हम एक देव यज्ञ की कुछ अंशों में पूर्ति कर रहे हैं, और यह हमारे गृहस्थी जीवन का दूसरा धर्म पूरा हो जाता है। इसे देव यज्ञ कहते हैं। तीसरा आता है पितृयज्ञ। हमारे घर मंदिर हैं जिसमें चेतन देवता रहते हैं। चेतन देवता हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, हमसे जो बड़े हैं, घर के वृद्धजन हैं, उन सब के प्रति भी हमारा कर्तव्य सुनिश्चित है। कर्तव्य बनता है कि हम उनकी श्रद्धा से सेवा शुश्रूषा करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें तृप्त करें, अपने व्यवहार से उन्हें प्रसन्न रखें। ऐसा यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारा ये गृहस्थी जीवन का तीसरा महायज्ञ पूरा हो जाता है। इसे पितृयज्ञ कहते हैं। समाज में प्रचलित है श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा। आश्विन मास के पहले 15 दिन समाज में प्रचलन में आता है, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वैदिक ऋषियों का आदेश और सुस्पष्टीकरण विचार कि हमारे जो जीवित हमारे वृद्धजन हैं, माता पिता दादा दादी, उनकी श्रद्धा से सेवा अर्चना शुश्रूषा करना, ये ही वास्तव में श्राद्ध है। और उन्हें जो भी वस्त्र भोजन आदि वस्तुएं चाहिए, बड़ी श्रद्धा से उनको भेंट करना, उनको तृप्त करना, ये तर्पण है। इससे अलग हटकर जो स्वर्गगत हो गए हैं हमारे परिजन वृद्धजन, उनके करने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है। यह वैदिक दृष्टिकोण से श्राद्ध और तर्पण का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा यदि हम करते हैं तो हम समझिए कि अपने जीवन के तीसरे महायज्ञ को, पितृयज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जड़ देवता जो समाज में प्रचलित हैं उन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे वास्तव में चेतन देव हैं। इनकी ही सेवा और आदर से, अपने व्यवहार से इन्हें प्रसन्न रखना, ये हमारा पितृयज्ञ कहलाता है। इससे अलग हटकर
अन्य जो समाज में प्रचलित क्रियाएं हैं उन सब का हमारे वैदिक ऋषियों ने निषेध किया है। चौथा महायज्ञ है अतिथि यज्ञ। आपके द्वार पर समय बेसमय यदि कोई वृद्ध योग्य विद्वान, वेदों का विद्वान, तपस्वी, सन्यासी यदि कभी आ निकलता है, द्वार पर उपस्थित होता है, तो कर्तव्य है हमारा उसका यथोचित हम सत्कार करें, आदर सहित उसे अपने घर में बिठाएं, भोजन कराएं, क्योंकि यही वृद्ध सन्यासी लोग हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन हमारा करते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं, बतलाते हैं हमें। ऐसा कर लेना, यह हमारा अतिथि यज्ञ पूरा हो जाता है। किंतु सावधान भी रहना है। आज इस वेश में अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग छिपे हुए हैं जो जनता की इस अतिथि यज्ञ भावना के द्वारा जन सामान्य का शोषण करते हैं और बड़े बड़े घटनाएं सामने आ जाती हैं। इस विषय में सावधान भी रहना है। कभी समय था ये आश्रम व्यवस्था में सन्यासी जन समाज हितार्थ अपना जीवन अर्पण करते थे, किंतु आज सब कुछ बदल रहा है। तो यह अतिथि यज्ञ कुछ अंशों में ही हम पूर्ण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो रिश्ते नातों में जो हमारे अतिथि बनकर पहुंचते हैं उनके प्रति तो हमें अपना यथासाध्य कर्तव्य निभाना होता ही है, किंतु यहाँ पर अतिथि यज्ञ से अभिप्राय उन्हीं वैदिक विद्वान संत महात्माओं के आदर सत्कार के लिए ही निर्देश का प्रतिपादन है, जिस की पूर्ति हमें अपने कर्तव्यों में करनी होती है। पांचवा यज्ञ गृहस्थी जीवन के लिए भी वो भी बहुत परम आवश्यक है और उसे भूत यज्ञ कहते हैं या बलि वैष्णदेव यज्ञ कहते हैं। हम साधारण घर गृहस्थी अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे पास कितने ही पालतू प्राणी हैं, उनका सही समय पर घर में गौएं हैं, बैल हैं, अन्य पाले हुए जीव हैं, इनके अतिरिक्त भी कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, अन्य जो प्राणी हैं, उन सब के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि उनको हम अपने जीवन की अपनी नेक कमाई में से उनके हितार्थ हम कितना निकाल पाते हैं, उनका हम कितना ध्यान कर पाते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हम पांचवें यज्ञ की पूर्ति कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पालित अन्य प्राणियों या अपने आसपास रहने वाले अन्य जीवों के लिए भी अपने गृहस्थी जीवन में से कुछ अन्न दान हम करें, उनका भी यथोचित उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो हम पांचवें यज्ञ की पूर्ति कर रहे हैं, जिसे भूत यज्ञ कहते हैं। भूत से अभिप्राय अन्य प्राणियों से ही है और ऐसा करना हमारा ये पांचवा महायज्ञ पूर्ण होता है। इस प्रकार से अपने गृहस्थी जीवन को यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें वैदिक ऋषियों के इस निर्देश का पालन अपने गृहस्थी जीवन में करना होता है, करना चाहिए। इनकी जो सैद्धांतिक क्रियाकलापों का जहाँ तक संबंध है, ठीक है, उतना करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। यदि कर सकते हैं तो अच्छा है, ऐसा नहीं है तो ये पांचों महायज्ञों को पूर्ण करने का जो सरलतम उपाय है, तरीका है, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है। ऐसा हमारे वैदिक ऋषियों का कथन है। तो आइए हम अपने गृहस्थी जीवन में इन 5 महायज्ञों को क्रियान्वित करें।
अवतरित करें और अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। ईश्वर का आदेश वेदों में है और उसी आदेश का पालन करना मनुष्य का धर्म है। धर्म की परिभाषा में यही बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर का जो आदेश है उसका पालन करना धर्म है और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करना अधर्म कहलाता है। तो आइए हम सभी अपने गृहस्थी जीवन को जीते हुए परमपिता परमात्मा के आदेश का पालन करें और अपने धर्म के अनुसार हम चलें और गृहस्थी धर्म का जो हमारा कर्तव्य है उसे हम पूरा करें।